अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सबकी बहुत फरमाइश पे बहुत ज़्यादा आप लोगों के डीएम आए मुझे और कमेंट सेक्शन बिल्कुल इसी चीज़ से भरा पड़ा है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन पे वीडियो बनाए। तो आज की वीडियो स्पेशली उन सब स्टूडेंट्स के लिए हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो इस वजह से परेशान हैं कि सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हुए हमें कौन से वो एलिमेंट्स हैं, कौन से वो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज जिन एलिमेंट्स पे हम बात करने जा रहे हैं वो इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को सामने नज़र आ रहे हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करते हुए। सबसे पहले हम स्कोरिंग ट्रेंड को देखेंगे कि ये क्या है और इसका हमने कैसे ध्यान रखना है और इसको कैसे हमने अंडरस्टैंड करना है, और स्कोरिंग ट्रेंड किसी भी सब्जेक्ट का हम मेजर कैसे करते हैं। उसके बाद हम सिलेबस पे बात करेंगे, फिर हम कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन किस तरह करते हैं सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए ये हम देखेंगे, और फिर हम एंड पे इंटरेस्ट पे बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं, जिस पॉइंट पे, जिस फैक्टर पे बात करने वाले हैं वो है स्कोरिंग ट्रेंड। स्कोरिंग ट्रेंड एक्चुअली वो पॉइंट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आपने स्कोरिंग ट्रेंड का ख्याल रखना है। स्कोरिंग ट्रेंड का मतलब है लोग कौन कौन से सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं और उनमें कितना स्कोर कर रहे हैं। इस चीज़ को स्कोरिंग ट्रेंड कहते हैं और इसको हम अंडरस्टैंड कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये स्टूडेंट, स्कोरिंग ट्रेंड हर साल डिफरेंट होता है। हर साल कोई एक सब्जेक्ट जिसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। अगर हम इस वक्त एनालिसिस करें 200 मार्क्स के सब्जेक्ट की, तो वो हम आईआर की करेंगे, आईआर और पॉलिटिकल साइंस। अगर हम इन दोनों सब्जेक्ट को गौर से देखें और इनकी स्टडी करें और इनके हम रिजल्ट्स देखें, स्टूडेंट्स के एस्पायरेंट्स इसमें किस तरह का स्कोर कर रहे हैं, हम ये देखते हैं। एक साल हमने देखा कि पॉलिटिकल साइंस में स्टूडेंट्स का जो एवरेज स्कोर रहा है, हम एवरेज स्कोर को देखेंगे कि वो है 120 मार्क्स। जबकि उसी साल हम अगर आईआर को देखें तो वहाँ पे एवरेज स्कोर अगर आ रहा है तो वो 60 to 80 के दरमियान में आ रहा है। तो ये स्कोरिंग ट्रेंड हमें इस साल, एक साल का स्कोरिंग ट्रेंड हमें ये बता रहा है कि पॉलिटिकल साइंस अच्छा सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स को ऑप्ट करना चाहिए क्योंकि एवरेज स्कोर उसमें स्टूडेंट्स 120 ले रहे हैं। जबकि हम अगर अगले साल को देखें तो उसमें स्कोरिंग ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो हम अगला साल देखते हैं कि अगले साल में क्या है। इन्हीं दो सब्जेक्ट्स को देखेंगे। इन्हीं दो सब्जेक्ट्स में हमें पता चला कि एक साल में जो हमने देखा कि पॉलिटिकल साइंस में 120 स्कोर कर रहे हैं स्टूडेंट एवरेज स्कोर, जबकि उसी साल के आईआर का स्कोर हमने देखा कि 60 to 80 के बीच में। अगले साल में हमने देखा कि पॉलिटिकल साइंस में स्टूडेंट्स 80 to 100 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, जबकि आईआर में स्टूडेंट्स 120 और इसके अलावा बहुत अच्छा स्कोर 160 तक भी गया है। तो इस तरह हमने देखा कि एक साल स्कोरिंग ट्रेंड मुख्तलिफ है, जबकि अगले साल स्कोरिंग ट्रेंड डिफरेंट है। तो इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये पता चला कि स्कोरिंग ट्रेंड हर साल डिफरेंट होता है। कभी कभी मुसलसल 3-4 साल का रिजल्ट तकरीबन एक जैसा आता है, कभी कभी क्या होता है कि स्कोरिंग ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो इसको हम कैसे स्टडी करेंगे कि एवरेज स्कोर, तो हमने इसका ये करना है कि कभी आईआर हमने देखा कि ट्रेंडिंग होता है तो कभी पॉलिटिकल साइंस। इस चक्कर में हमने कंफ्यूज नहीं होना। हमने क्या करना है, हमने लास्ट 10 ईयर्स को देखना है। क्या करना है, हमने लास्ट 10 ईयर्स को देखना है। लास्ट 10 ईयर्स के हमने लास्ट 10 ईयर्स के हमने पिछले सारे रिजल्ट्स देखने हैं और उनमें हमने देखना है कि लास्ट 10 ईयर्स के डाटा का हमने एवरेज स्कोर देखना है कि एवरेज स्कोर लास्ट 10 ईयर्स का कितना है। उस हिसाब से फिर हमें पता चलेगा कि पॉलिटिकल साइंस में जो स्टूडेंट्स स्कोर कर रहे हैं और जो आईआर में स्कोर हो रहा है, उनका एक हमारे पास एवरेज आ जाएगा लास्ट 10 ईयर्स का, और उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग है। इसलिए हमें फिर इसमें सब्जेक्ट चेंज जो है हमें सिलेक्ट करते हुए हमें आसानी होगी। ठीक है, हमने ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर अभी स्टडी किया कि स्कोरिंग ट्रेंड हमें कैसे देखना है। अब हम अगर अगले इम्पॉर्टेंट फैक्टर की बात करें तो वो है सिलेबस। सिलेबस को में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। देखिए, आपने एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, आपने वो चूज़ कर लिया सब्जेक्ट, आप या फिर आप एक ग्रुप में दो सब्जेक्ट्स में कंफ्यूज हैं।
आपने दोनों को इस तरह से स्टडी करना है, आपने इनके सिलेबस में देखना है कि इसका सिलेबस जो है वो शॉर्ट है या फिर लेंथी है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो शॉर्ट सिलेबस की तरफ जाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट उस सिलेबस में क्या नोट करेंगे शॉर्ट और लेंथी के अलावा, वो ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि क्या वो सब्जेक्ट जो है ओपन एंडेड है या फिर क्लोज एंडेड है। ठीक है, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड में हमने देख लेना है। और हमने एक और चीज़ करनी है कि अगर आपने कोई सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, आपकी लर्निंग पे आपने फोकस करना है कि आपकी लर्निंग किस तरह है, आप कौन सी चीज़ें ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, आप कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा जल्दी लर्न करते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्चुअल स्टडी आप जल्दी समझ लेते हैं और आपको ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल स्टडी करते हुए आपको प्रॉब्लम नहीं होती, तो आपने वो सब्जेक्ट जो कि कॉन्सेप्चुअल हैं, जिनमें थीरीज़ हैं, जो अप्लाई करनी होती हैं, आप फिर उसकी तरफ जाएँगे। और अगर आपकी याददाश्त अच्छी है, आपकी लर्निंग अच्छी है, तो आपने उन सब्जेक्ट्स की तरफ जाना है जो क्लोज़ एंडेड होंगे, जिसमें आपने बस हमें पता है कि ये पॉइंट हमने देखना है और इसके अलावा हमने कुछ नहीं करना। ठीक है? ये हमें अगर हमने देखना होगा कि अगर आपका याद करने वाली जो पावर है वो अच्छी है, तो आपने उस सब्जेक्ट को ऑप्ट करना है जिसमें आपको, जैसे फॉर एग्जांपल इस सब्जेक्ट की हमारे पास एग्जांपल है पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि इसमें ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, इसमें सीधी-सीधी चीज़ें हैं जो हिस्टोरिकल हैं कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें हमारे पास दूसरी हैं। तो हमने फिर पॉलिटिकल साइंस को चूज़ करना है। जबकि आईआर में क्या है, आईआर में सारी स्टडी कंटेम्प्रेरी है। थीरीज़ आपने समझनी है, समझ के आपने कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पे अप्लाई करनी है। तो आपने चूज़ करते हुए आपने ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आप किस चीज़ में अपना बेस्ट दे सकते हैं। अब थोड़ी बात हम सिलेबस के ही हवाले से हिस्ट्री पे कर लेते हैं, वो सब्जेक्ट जो हिस्टोरिकल हैं, जो हिस्ट्री बेस्ड हैं, ठीक है? हिस्ट्री है उसमें। वो हमने कैसे प्रिपेयर करने हैं और किस तरह से उनको देखना है। हिस्टोरिकल सब्जेक्ट्स के हमेशा 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट उसमें होता है हिस्ट्री बेस्ड, उसमें सारी हिस्ट्री है वो क्लोज एंडेड होगा। उसमें हमें पता है कि ये चीज़ें हमें सिलेबस दिया गया है। सिलेबस में कभी-कभी हमारे पास टॉपिक्स मेंशन नहीं होते, लेकिन हमारे पास एरा गिवन होता है कि 1857 से फॉर एग्जांपल आपने 1947 तक पढ़ना है। ये एग्जांपल दे रही। तो इस दरमियान जो भी इश्यूज़ हुए, जो भी चीज़ें हुई, हिस्ट्री है, वो सारी आपने पढ़नी है, ठीक है? दूसरा पार्ट हमारे पास हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में होता है कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़, जो कि आज प्रेज़ेंट डे तक चलते आ रहे हैं। हिस्ट्री तो ख़त्म होगी, हिस्ट्री के बाद जो प्रेज़ेंट इश्यूज़ चल रहे हैं, जो भी वो पर्टिकुलर हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, आपने वो पढ़नी है। तो क्या होता है, सिलेबस में भी ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। ट्रेंड्स कैसे चेंज होते रहते हैं, जैसे हर साल एक ही तरह के एक स्पेसिफिक एरा पे हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स उस स्पेसिफिक एरा को पढ़ रहे होते हैं कि क्वेश्चन जो है वो तो इसमें से आएगा। ठीक है, हम किसी स्पेसिफिक एरा पे बात कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट देख लें कि सिलेबस हमें गिवन है, सिलेबस हमें टॉपिक वाइज गिवन नहीं होता, लेकिन हमें एक स्पेसिफिक एरा गिवन होता है कि आपने इस साल से लेके इस साल तक पढ़ना होता है। लेकिन स्टूडेंट चूंकि उस ट्रेंड्स को देख रहे होते हैं कि हर साल इस एरा में से क्वेश्चन आ रहा है, तो वो कुछ एराज जो है ना वो एकेडमी में भी जो पढ़ा दिया, वीडियोस देखनी यूट्यूब पे तो वहाँ पे जो चला रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स को लगता है कि ये काफ़ी है, जबकि वो काफ़ी नहीं होता। ट्रेंड चेंज हो जाता है। सिलेबस में कुछ हिडन चीज़ें होती हैं, जो उस स्पेसिफिक एरा पे जो हमें गिवन होता है उसके हमें पढ़नी होती हैं। तो अगर आप वो भी कवर कर लेंगे, सारे हिडन उस स्पेसिफिक एरा को डीप थॉरोली स्टडी कर लेंगे, तो आपको इंशाल्लाह पेपर्स में पेपर देते हुए कोई मसला नहीं होगा। कोई ऐसा आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आता, हमें जो दिया गया होता है उसमें से आता है। तो आपने वो चीज़ जो है ना वो मिस नहीं करनी है, वो आपने लाजमी अपने देखनी होती है। तो हमने कितनी चीज़ें सिलेबस में डिस्कस की, आप लोगों ने देखा कि हमने देखना है कि सिलेबस लेंथी है, शॉर्ट है, ये हमने एक पॉइंट जो है मिस नहीं करना। दूसरा हमने देखना होता है कि ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, और किस तरह से है, मतलब एप्लीकेशन करनी है या फिर वो याद करने वाली चीज़ें हैं या पढ़ने वाली चीज़ें हैं गौर से। तो ये पॉइंट आपने देखना है। और दूसरा हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, जो हिस्ट्री वाले हैं, जैसे यूरोपियन हिस्ट्री,
अमेरिकन हिस्ट्री, इनमें आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि आपने 2 पार्ट्स दिए हैं। पहला पार्ट है हिस्ट्री वाला, दूसरा है कॉन्टेम्प्रेरी तो ठीक है, वो ओपन एंडेड है, वो आप देख लेंगे। जबकि हिस्ट्री में मैंने आपको कहा कि हिस्ट्री में आपने कुछ भी मिस नहीं करना। आपने ओवरऑल जितनी भी हिस्ट्री में हिडन चीज़ें हैं, कोई वाक़या हुआ है जिसको बहुत लाइट लिया गया है, लेकिन ट्रेंड का कोई पता नहीं चलता, ट्रेंड चेंज हो जाते हैं। तो आपने वो जो हिडन पार्ट्स हैं हिस्ट्री के, जो कभी भी पेपर में जिन पे सवाल नहीं आया, आपने वो मिस नहीं करना, आपने वो लाजमी करना है। अच्छा, थर्ड पॉइंट हमारे पास है कंपैरिजन। कंपैरिजन अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हुए। कंपैरिजन क्या है? आपने स्कोरिंग ट्रेंड देख लिया, आपने सिलेबस भी देख लिया, आपने सिलेबस के भी सारे पॉइंट्स अपने जहन में रखे हैं। अब आप कंफ्यूज हैं फिर भी कोई से 2 सब्जेक्ट्स में कि इन दोनों में से कौन सा रखूं किसी एक ग्रुप में, तो आपने कंपैरिजन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इन्वायरमेंटल साइंस और जेंडर स्टडीज़ में कंफ्यूज हैं, तो आपने उसका कंपैरिजन किसके साथ करना है? कंपल्सरी सब्जेक्ट में करना है कि क्या इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट ऐसा है जो ओवरलैपिंग है कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के साथ। आपने ओवरलैपिंग देखनी है। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो ओवरलैप कर रहा है, तो आपने लाजमी उसकी तरफ जाना है। तो इस तरह से करने से क्या होगा, आप अगर जेंडर स्टडीज़ चूज़ करते हैं, ऐसे वुमेन से रिलेटेड, जेंडर से रिलेटेड आते रहते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली ऐसे का एक पार्ट जो है, एक एरिया जो है वो कवर हो जाएगा। तो आपने इस कंपैरिजन ऑप्शनल सब्जेक्ट की कंपल्सरी सब्जेक्ट के साथ करनी है, ताकि हमें ये मालूम हो कि ये सब्जेक्ट अकेला है, मतलब अकेले से मुराद कि इसकी हमें अलग से बहुत लेंथी तैयारी करनी होगी और इस सब्जेक्ट की जो टॉपिक्स है वो किसी और कंपल्सरी सब्जेक्ट या फिर दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ मैच नहीं हो रहे। अगर ओवरलैपिंग हो रहा है सब्जेक्ट, देन यू हैव टू चूज दैट सब्जेक्ट, गो फॉर दैट सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी तैयारी दूसरे सब्जेक्ट की भी कवर हो जाती है साथ साथ। अच्छा, अब इंटरेस्ट वो पार्ट है जो लोग सबसे पहले देखते हैं कि इस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट है, चलिए मैं कर लेता हूँ। जबकि ये सबसे लास्ट वाला ही पार्ट है, ये सबसे एंड में जाके देखना होता है। क्योंकि अगर किसी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है बट दैट सब्जेक्ट इज़ नॉट स्कोरिंग, लोग उसको चूज़ नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही लो स्कोर कर रहे हैं, तो आपने वो सब्जेक्ट बिल्कुल चूज़ नहीं करना। तो इंटरेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे एंड में जाके आपने इंटरेस्ट देखना है। अब आपने ऊपर वाले तीनों पॉइंट्स देख लिए, सिलेबस देख लिया, स्कोरिंग ट्रेंड देख लिए, और कंपैरिजन भी आपने कर लिया कि आया ये सब्जेक्ट किसी कंपल्सरी सब्जेक्ट या फिर दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं। तो फिर आपने क्या करना है, एंड में जाके आपने देखना है क्या आप, मतलब ये ऊपर वाले तीनों पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। सब्जेक्ट का आपने स्कोरिंग ट्रेंड भी देख लिया, और आपने देख लिया सिलेबस क्या है उसका, और आपने देख लिया कि वो कंपैरिजन भी उसका कर लिया, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हैं, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उस सब्जेक्ट में, तो ऑब्वियसली आप वो सब्जेक्ट चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट के बगैर आप वो पढ़ ही नहीं सकते। जबकि इंटरेस्ट के साथ आप किसी ऐसे सब्जेक्ट को भी ऑप्ट कर सकते हैं जो आपने बीएस जिसमें किया हो और आपको उसमें इंटरेस्ट हो, आपको वो आता हो, तो आप विद योर इंटरेस्ट आप उसको ऑप्ट करेंगे और आपका उसमें बेहतरीन स्कोर आएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सो तमाम आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें कवर हो चुके होंगे। मैंने वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं किया ताकि आप लोगों का टाइम भी ज़ाया ना हो। इसके बावजूद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना है, मैं लाजमी उसका आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।